Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Gaza and welcome to my YouTube channel Conceptochemistry. Today I am going to discuss with you haloform reaction of carbonyl compounds. So it is also a test for carbonyl compounds. So I will discuss in this article. In this lecture, we will discuss some main points that I want to share with you before starting the lecture. First one is what is the meaning of haloform? Haloform का मतलब क्या है वो तो हमें पता होना चाहिए ना, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में. एंड सेकंड, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हालोफॉर्म. कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा कंपाउंड हालोफॉर्म देगा और कौन सा नहीं देगा. ठीक है. थर्ड वन इज रिएक्शन. वी विल डिस्कस द रिएक्शन आल्सो. टेस्ट योरसेल्फ. आई विल गिव यू द reactions and I will try to test you that either you are capable to tell that either this reactant will give the haloform or not. Okay, so next we will discuss the test of acetaldehyde and alcohol. But before going to the main article, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running the Facebook and Instagram page with the same name, Conceptochemistry, which you can search out by searching Conceptochemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to get reach of the complete lectures of FSC Chemistry soon, inshallah. So come to the lecture. First point, haloform reaction. क्या है जी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हालोफॉर्म? हालोफॉर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें आर्टिकल का जो मेन हेडिंग होती है ना उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर हेडिंग की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ही हम टॉपिक को अच्छी तरह से क्या है समझ सकते हैं. तो इसमें वर्ड है हालोफॉर्म. हालोफॉर्म का मतलब क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं. इन हालोफॉर्म 3 हाइड्रोजन ऑफ मीथेन आर रिप्लेस विद 3 हैलोजन. अगर मीथेन का जो फॉर्मूला क्या होता है CH4, अगर उसमें से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 में हैलोजन ऐड करवा दूं तो उसे कहते हैं हालोफॉर्म. ठीक है. रिप्लेसिंग 3 hydrogen with 3 halogen is known as haloform. Is it clear? एग्जाम्पल भी बताता हूँ. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये इसकी क्या है एग्जाम्पल्स हैं. अब ये आप देखे हुए CHCl3. असल जो फॉर्मूला था वो CH4 था. इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाले और उसकी जगह पर मैंने क्या 3 क्लोरीन ऐड करवा दिए, तो ये क्या है CHCl3. इसे क्या कहते हैं? डू यू नो? क्लोरोफॉर्म. अगर इधर ब्रोमोफॉर्म होता तो क्या होता? 3 हाइड्रोजन की जगह हमने 3 ब्रोमीन ऐड करवाने थे. आयोडोफॉर्म होता तो क्या मतलब था? 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 आयोडीन ऐड करवाने थे. इज इट क्लियर नाउ? सो नेक्स्ट चलते हैं. अब एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स या कीटोन्स रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू हालोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. एसिटाल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं किसके साथ? रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या हैं? साल्ट बनाते हैं और उसके साथ हालोफॉर्म बनाते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. सो नेक्स्ट चलते हैं. कंडीशंस. कंडीशंस हैं जिसकी बेस पर आप बता सकते हो कोई कंपाउंड रिएक्शन देगा या नहीं. आपकी बुक में ये मेंशन्ड है कि एसिटाल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, बाकी क्यों नहीं देते? उसकी रीज़न क्या है? आपकी बुक में फिर नीचे मेंशन है कि अगर अल्कोहल के ऊपर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी हो तो फिर वो देता है आयोडोफॉर्म, इसके अलावा नहीं देता. क्यों नहीं देता? उसकी रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा एथेनॉल देता है आयोडोफॉर्म, बाकी क्यों नहीं देते? उसकी क्या रीज़न है उसको भी हम देखेंगे. ये ना तमाम क्वेश्चंस के आंसर ना 2 स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हैं. 2 कंडीशंस हैं. कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए कंडीशन क्या है वो भी डिस्कस करूंगा और अल्कोहल के केस में कंडीशन क्या है वो भी डिस्कस करूंगा. जब दोनों कंडीशन आपको पता चल जाएंगी तो आप इनको क्या कैटेगराइज कर सकोगे कि क्यों ये नहीं देते और ये क्यों देते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट चलते हैं. इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कंडीशन है ना आयोडोफॉर्म के लिए या हालोफॉर्म के लिए वो मैं डिस्कस करता हूं. मिथाइल ग्रुप शुड बी अटैच्ड डायरेक्टली विद कार्बोनाइल कार्बन. अगर
कार्बोनाइल कार्बन पर डायरेक्टली अटैच मिथाइल ग्रुप होगा तो फिर आपके पास आएगा हालोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, जो इनकी टाइप्स हैं। अब कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच मिथाइल है उसको मैं अल्फा भी तो कह सकता हूं, उसको मैं कह सकता हूं अल्फा कार्बन मिथाइल। मतलब क्या हुआ, कार्बोनाइल कंपाउंड के केस में अगर अल्फा कार्बन मिथाइल मौजूद है तो हालोफॉर्म होगा, अगर अल्फा कार्बन मिथाइल नहीं है तो हालोफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से, रिएक्शन से इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपके पास क्या, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3 कीटोन, या इसको मिथाइल कीटोन कह लो। अगर इधर CH3 होगा तो ये कीटोन बन जाएगा, अगर इधर CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 होगा तो मिथाइल कीटोन है। ठीक है, मिथाइल कीटोन में क्या होता है, एक आप मिथाइल को फिक्स कर देते हैं, दूसरे अल्काइल को आप चेंज करते जाते हैं, तो ये होता है मिथाइल कीटोन। अब हम डिस्कस करते हैं कि आइदर इट विल गिव हालोफॉर्म और नॉट। आपने ये कंडीशन जहन में रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर इट इन योर माइंड। ओके, सो अब देखें कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन मिथाइल हो तो इसमें देखें ये है आपके पास कार्बोनाइल कार्बन, ये अल्फा कार्बन मिथाइल, अगर इधर भी CH3 हो तो ये भी अल्फा कार्बन मिथाइल है। मतलब के कार्बोनाइल कार्बन के दोनों अल्फा जो है कार्बन मिथाइल है, एक हो या दोनों हो, दोनों केसेस में क्या है, ये रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन देगा किसके साथ, हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, CHX3, अगर इधर I होता तो CHI3, अगर इधर ब्रोमीन होता तो इधर CHBr3, अगर इधर क्लोरीन होता CHCl3। इज इट क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा हालोफॉर्म, ये है हालोफॉर्म के कंपाउंड, और बाकी आपके पास बाय प्रोडक्ट साल्ट बनेगा RCOONA, साथ सोडियम, अगर क्लोरीन होता सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन है तो सोडियम आयोडाइड, और साथ में वाटर। क्लियर है? तीन कंपाउंड, आप तीन जो प्रोडक्ट है वो सेम होंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये सेम होंगे, बस एक डिफरेंट होगा, वो कौन सा, ये वाला। ये कब डिफरेंट होगा इसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो इट्स मीन इज दैट एट लीस्ट वन ग्रुप शुड बी मिथाइल, तो इसका मतलब है एट लीस्ट वन अल्फा कार्बन मिथाइल शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इफ यू वांट टू एग्जिस्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एस्टल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। अभी आपके पास क्या, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H एस्टल्डिहाइड। अब हम इसको देखें कि ये देगा कि नहीं, हमने क्या चेक करना है, अल्फा कार्बन मिथाइल, तो ये अल्फा कार्बन मिथाइल है ना, इधर अल्फा कार्बन मिथाइल नहीं है, ये अल्फा कार्बन मिथाइल है, तो एटलीस्ट वन तो है अल्फा कार्बन मिथाइल, तो ये रिएक्शन देगा। सेम उसी तरह रिएक्टेंट लिखने हैं आपने, सेम वही तीनों प्रोडक्ट CHI3 सोडियम आयोडाइड और वाटर, लेकिन कीटोन के केस में आपके पास आया था RCOONA, लेकिन इधर आपके पास HCOONA। ठीक है, ये बस थोड़ा डिफरेंट है, ये भी मैं आपको हिंट बताऊंगा जिससे ये भी कंफ्यूजन बुरा साइड हो जाएगा, ये भी साफ हो जाएगी कंफ्यूजन। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। अब कीटोन सिंपल, अब इस केस में क्या है, दोनों क्या है, अल्फा कार्बन मिथाइल है, सेम वही रिएक्टेंट्स, वही प्रोडक्ट 1 2 3, ये बस डिफरेंट है। पहला जो रिएक्शन देखा था उधर हमने इस समय क्या लगाया हुआ था, R, जनरल केस वो डिस्कस किया था, लेकिन इधर आपके पास R के केस में क्या है, CH3 है, तो फर्स्ट रिएक्शन में जहां पर R था उधर मैं CH3 लगा दूं तो ये CH3COONA हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपके पास हालोफॉर्म है, ये वाला। इफ बोथ अल्फा आर मिथाइल कार्बन देन RCOONA, अदरवाइज HCOONA। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों अल्फा कार्बन मिथाइल हों तो फिर तो आपने CH3COONA लगाना है, अगर दोनों में से एक अल्फा कार्बन मिथाइल हो तो फिर आपने HCOONA लगाना है। क्लियर है? ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई आपकी। सो नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट योरसेल्फ। अब आपके टेस्ट के लिए मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, आपने बताना है
कि ये रिएक्शन होगा या नहीं। कंडीशन को आपने ज़हन में रखना है। वो कंडीशन क्या है? अगर अल्फा कार्बन मिथाइल है तो रिएक्शन होगा, अगर नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? सो फर्स्ट रिएक्शन है ये। अब आप बताएं ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने तो प्रोडक्ट लिखे हैं, आप देखें कि इसमें अल्फा कार्बन मिथाइल है या नहीं। देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन वो भी आपका टेस्ट ही है। अब इसमें बताएं कि ये रिएक्शन होगा या नहीं। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो ठीक है, क्यों? उसमें ये जो आपका अल्फा कार्बन मिथाइल है प्रेजेंट है, सो इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये रिएक्शन होगा। क्लियर? सेकंड में आपके पास ये अल्फा कार्बन मिथाइल नहीं है, ये CH2 है, इथाइल है, तो अगर मिथाइला हो तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो ये रिएक्शन आपके पास नहीं एग्जिस्ट करता फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ अभी तक? अभी तक हमने कंडीशन देखी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और वो क्यों देते हैं हैलोफॉर्म, वो हमने डिस्कस किया है। अब कोई भी कंपाउंड आ जाए कार्बोनिल का, आप वो बता सकते हैं कि ये देगा या नहीं। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी तरह ये जो एस्टल्डिहाइड और कीटोन है, दूसरे एस्टल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन से इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक देते हैं, बाकी नहीं देते। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। So acetaldehyde can be distinguished from other acetaldehydes and methyl ketones from other ketone। सही है? इतना तक क्लियर है आपको? अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा केस जो आपकी बुक में मेंशन है, अल्कोहल का केस। इन केस ऑफ अल्कोहल, ये आपकी लाइन मेंशन है बुक में, क्या? सेकेंडरी अल्कोहल containing hydroxy group on second carbon atom also undergo haloform reaction। अगर सेकेंडरी अल्कोहल में OH हो सेकंड कार्बन पर, फिर यह देता है आयोडोफॉर्म या हलोफॉर्म। लेकिन अगर कोई सोचे यार सेकंड पर ही क्यों देता है, ये फर्स्ट पर क्यों नहीं देता, थर्ड पर क्यों नहीं देता, वो भी मैं आपसे क्लियर करूंगा, और आपको मैं कंडीशन बताऊंगा जिससे वो भी आपकी कंफ्यूजन कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। एथेनॉल ओनली अल्कोहल गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, और दूसरा एथेनॉल जो है वो भी इस तरह के रिएक्शन देता है। दोनों, ये जो दोनों आंसर है ना, एक स्टेटमेंट जो बताऊंगा उसी से रिजॉल्व हो जाएंगे, उसी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। कंडीशन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड के केस में अल्फा कार्बन मिथाइल होना चाहिए था, अल्कोहल के केस में बीटा कार्बन मिथाइल होना चाहिए। वो पहले है तो अल्फा कार्बन मिथाइल, ये बाद में आता है, बुक में नीचे मेंशन है, तो मतलब बीटा कार्बन मिथाइल, याद रखने के लिए। क्लियर है? बीटा कार्बन शुड बी मिथाइल इन केस ऑफ अल्कोहल। अब जिसमें बीटा कार्बन मिथाइल होगा वो रिएक्शन देगा, अगर बीटा कार्बन मिथाइल नहीं तो रिएक्शन नहीं। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास आ गया सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH लगा हो सेकंड कार्बन पर, जैसा बुक में कहा वैसा ही मैंने लिख दिया। इससे अपोजिट जाएंगे हम, फिर देखेंगे कि रिएक्शन देता है या नहीं। सेकंड कार्बन पर आ गया आपके पास अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो। तो ये कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, और ये कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। ठीक है? ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब बुक ने कहा है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी रखें तो फिर ये देता है हलोफॉर्म। ये कंडीशन जो मैंने डिस्कस की है ऊपर, यही बताएगी क्यों देगा। क्या है? बीटा कार्बन शुड बी मिथाइल। अगर मैं इधर OH लगाऊं, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन दोनों जो है दोनों मिथाइल हैं, मतलब दोनों मिथाइल है, या एक मिथाइल होता तो फिर भी रिएक्शन हो जाता। क्लियर है? उसी तरह आपने रिएक्टेंट लिखने हैं, ये जस्ट ये नंबर का डिफरेंट है, ये नंबर आपने याद रखने हैं। उसमें आपके पास 3 और कितना है 4, ये 3 और ये 4, लेकिन इस केस में आपके पास कितना है नंबर 4 और 6, ये आपने याद रखने हैं बस। ठीक है? इनको आपने गलत नहीं लिख देना। नेक्स्ट, वही 3 प्रोडक्ट सेम है, CHI3, सोडियम आयोडाइड और वाटर। डिफरेंट कहाँ है? इस प्रोडक्ट पे डिफरेंट आएगा, साल्ट पे। इधर भी वही रीजन है, अगर आपका जो दोनों मतलब अल्फा कार्बन दोनों मिथाइल है तो फिर भी R आएगा, अगर दोनों बीटा कार्बन मिथाइल है तो फिर भी इधर R आएगा। क्लियर है?
तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगा एग्जिस्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो बुक की स्टेटमेंट थी जिसको हमने लिखा और मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। अब अगर मैं कहूं कि अगर OH फर्स्ट कार्बन पर या थर्ड कार्बन पर हो तो फिर क्यों नहीं रिएक्शन होता? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना ज़हन में, तो इसको भी क्लियर करते हैं। अब अगर देखें OH इधर अटैच हो, इधर अटैच हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ऐसे ही बनेगा ना फार्मूला। फिर आप देखें फार्मूला लिखें पेज पर, आप फिर देखें कि बीटा कार्बन मिथाइल बनता है या नहीं। फिर बीटा कार्बन मिथाइल नहीं बनेगा, इथाइल बनेगा। तो इसलिए ये कंडीशन बुक ने बताई कि अगर सेकंड कार्बन पर होगा हाइड्रोक्सी तो फिर रिएक्शन होगा, अगर सेकंड पर नहीं होगा, फर्स्ट पर या थर्ड पर होगा, तो रिएक्शन नहीं जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड वो कहता है इथेनॉल जो है वो रिएक्शन देता है हालोफॉर्म। उसमें भी हम देखते हैं कि बीटा कार्बन मिथाइल है या नहीं, वो हम देखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप, उसका डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बाद बीटा कार्बन। तो इसमें आप देखें बीटा कार्बन जो है मिथाइल है, तो मतलब ये रिएक्शन देगा। बाकी आपके रिएक्टेंट्स भी वही, ये तीन, एक ये प्रोडक्ट्स और ये दो प्रोडक्ट, ये सेम वैसे ही। आपका इधर बस क्या है, HCNN आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक बीटा कार्बन मिथाइल है तो आपने HCNN लगाया। अगर दोनों बीटा कार्बन मिथाइल होते तो आप RCNN, मतलब CH3CNN, जो भी R इधर होता। क्लियर है? तो इस तरह ये दो आप कंडीशन याद रखें, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट है इफ बोथ बीटा आर मिथाइल कार्बन देन RCNN, अदरवाइज HCNN। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, इफ both beta carbon are methyl then you will write here R, otherwise you will write here H. Okay, so this was the today article, that was the haloform. We discussed some main points: what is haloform, how it is prepared, what are the conditions for carbonyl compounds, and what are the conditions for alcohol, why the alcohol, secondary alcohol with hydroxy at second carbon give the haloform but not in other scenario. I have discussed it in this article. So if you find some good things from this lecture, so kindly give feedback and recommend your fellows and friends. Stay tuned and stay happy. Thank you.